Welcome everyone, welcome to one more lecture of Tarun Lawat Physics. Today we are going to discuss one more topic of chapter number 6 of class 11th Physics. And our chapter is work, power, energy and our topic is power. Right? तो आज हम डिस्कस करेंगे पावर के बारे में. What is power? Right? देखो पावर का हम बहुत सिंपल सा डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले देखो, लेट्स सपोज आपको किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रेवल करना है और आपको जाना है. लेट्स सपोज कार से जा रहे हैं आप लोग, ठीक है. तो वहाँ पे लेट्स सपोज जिस डेस्टिनेशन पे आपको जाना है वो लेट्स सपोज 1000 या 100 किलोमीटर दूर है, ठीक है. और जो कार का इंजन है या कार का इंजन कोई मार गोली, ठीक है. जो ये पेट्रोल खाएंगे वो भी सेम खाएंगी. पेट्रोल का जो भी ये पेट्रोल उसमें जो भी खर्चा आएगा उस कार में लेट्स सपोज है ना 10 रुपीज़ पर किलोमीटर इतना खर्चा आएगा. लेट्स सपोज कार 1 एंड कार 2. कार 1 और कार 2 से भी 100 किलोमीटर जाना है और ये भी आपसे इतना ही फेयर ले रहे हैं, 10 रुपये, ठीक है. अब अंतर क्या है दोनों में? देखो दोनों 100 किलोमीटर जाएंगी, दोनों कार्स दोनों सेम फेयर लेंगी यानी दोनों सेम ही वर्क करेंगी. दोनों कार्स सेम वर्क करने वाली हैं. यहाँ पे अगर दोनों कार सेम वर्क करने वाली हैं तो आप किससे जाना प्रेफर करोगे? तो आप बोलोगे किससे भी चले जाएंगे. लेकिन यहाँ पे कंडीशन रख दी गई है. आपसे बोलते हैं कि ये कार आपको 3 घंटे पहुँचा देगी और ये कार आपको 6 घंटे पहुँचाएगी. तो आप किससे जाना पसंद करोगे? तो आप 3 घंटे वाली से जाना पसंद करोगे. तो दोनों कार में क्या अंतर है? देखो दोनों कार वर्क सेम करती हैं, यहाँ से 100 किलोमीटर जाती हैं. दोनों कार फ्यूल एब्जॉर्ब सेम करती हैं, ठीक है, तभी तो रेंट उनका सेम है, राइट. लेकिन एक कार 3 घंटे में जा रही है और दूसरी कार 6 घंटे में जा रही है. इसका मतलब जो कार 3 घंटे में जा रही है वो ज़्यादा हाई स्पीड से जाएगी, ज़्यादा स्पीड से जाएगी यानी ज़्यादा स्पीड से वर्क करेगी. और रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ पावर. पावर ही क्या है? वर्क को करने की स्पीड क्या होती है? पावर. तो पावर इज, इस कार की पावर ज़्यादा है, इस कार की पावर सेम है, मतलब कम है. वर्क दोनों सेम कर रही हैं, राइट. वर्क दोनों सेम कर रही हैं, दोनों का एनर्जी का कंजम्पशन सेम है, दोनों सेम वर्क कर रही हैं, लेकिन एक जल्दी कर रही है और एक धीरे धीरे कर रही है, राइट. तो इसलिए जो जल्दी कर रही है उसका रेट है वर्क करने का ज़्यादा और इसका रेट है वर्क करने का कम, यानी इसकी पावर है ज़्यादा, इसकी पावर है कम. पावर इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क. पावर क्या है? पावर इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक. अच्छा, अब लेट्स सपोज टी टाइम में कोई बॉडी W वर्क करती है. टी टाइम में W वर्क करती है तो 1 सेकंड में कितना करेगी? W/T. 1 सेकंड में ही किया गया वर्क को हम रेट बोलते हैं. 1 पर सेकंड, भाई 10 जूल पर सेकंड का काम कोई मशीन कर रही है, 10 जूल पर सेकंड, ये उसका रेट हो गया ना. 5 जूल पर सेकंड, ये उसका रेट हो गया. 3 जूल पर सेकंड, ये उसका रेट हो गया. तो रेट क्या है? पर सेकंड के हिसाब से बताया जाता है, पर यूनिट टाइम में बताया जाता है रेट. तो इसलिए पावर क्या हो गई है आपकी? वर्क अपॉन टाइम. पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. ये हुआ पावर का फॉर्मूला, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क या पावर इज वर्क डन इन 1 सेकेंड. पावर इज वर्क डन इन 1 सेकेंड. देखो टाइम को 1 रखो तो पावर किसके आ गई? वर्क डन की. तो पावर इज वर्क डन इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में किया जाने वाले वर्क को ही रेट बोलते हैं एंड दैट इज पावर. पावर इज वर्क डन इन 1 सेकेंड या पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, दोनों ही बातें ठीक हैं. पावर का फॉर्मूला है हमारे पास वर्क डन अपॉन टाइम. अच्छा देखो, वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल. टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड. ऐसा यूनिट की बात करें, वर्क डन जूल जो एनर्जी का यूनिट होता है वही वर्क डन का यूनिट होता है. टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड. जूल पर सेकंड, ये क्या हुई? यूनिट हुई पावर की. पावर की यूनिट क्या हुई? जूल पर सेकंड. इसी को ही हम बोल देते हैं वॉट. इसको क्या बोलते हैं? वॉट. तो फाइनली पावर की यूनिट क्या हो गई? पावर की यूनिट होती है वॉट. इसको W से डिनोट कर सकते हैं आप, राइट. अच्छा, तो ये बात हुई पावर की. अब जितनी भी मशीन्स होती हैं सबकी कुछ ना कुछ पावर होती है. आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगे हुए हैं, चाहे फ्रिज हो, फैन हो, टीवी हो, LED हो, बल्ब हो, ठीक है, सबकी कुछ ना कुछ क्या होगी? पावर होगी, राइट. सबकी कुछ ना कुछ पावर होगी, नहीं सबका कुछ ना कुछ रेट ऑफ डूइंग वर्क होगा क्योंकि सब आपको वर्क ही करके देती हैं, है ना. फैन भी मैकेनिकल वर्क करता है जिससे आपको हवा लगती है. जो आपका बल्ब है या LED है
वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। फ्रिज का भी अपना रोल है, ठीक, एसी का भी अपना रोल है। तो हर डिवाइस कुछ ना कुछ वर्क करके देता है, तो यानी हर डिवाइस की कुछ ना कुछ पावर है। अब आप मार्केट गए, लेट्स सपोज आप मार्केट गए एक बल्ब खरीदने या एक एलईडी खरीदने, ठीक, और दुकान वाले से बोला कि भैया हमको 100 वाट की एलईडी दे दो। तो 100 वाट की एलईडी का मतलब क्या है कि वो 100 जूल पर सेकंड का वर्क आपको करके दे सकती है। आपने तो यही सोचा होगा, अगर आप 100 वाट को समझते हैं, 100 वाट्स की पावर है, यानी आपका क्या मतलब भाई 100 वाट पावर है, यानी पर सेकंड 100 जूल का वर्क ही हमको करके देगी। अब दुकानदार आपको क्या बोलता है कि भाई साहब मेरे पास दो हैं, या तो आप 250 वाली ले जाओ या आप 500 वाली ले जाओ, दोनों ही 100 वाट की हैं। तो आप क्या सोचते हो भाई दोनों ही सेम वर्क करके देंगी, तो मैं क्यों 500 रुपये वाली लूँ, मैं तो 250 वाली ले लेता हूँ। लेकिन वहाँ एक गड़बड़ है, वहाँ की कैच है। वहाँ क्या कैच है, जो जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पे पावर लिखी हुई होती है ना, वो आउटपुट पावर नहीं, वो इनपुट पावर होती है। अब क्या होती है आउटपुट पावर और क्या होती है इनपुट पावर, पहले इसको जान लेते हैं। तो पावर हमारे पास दो तरीके की हैं, इनपुट पावर और आउटपुट पावर। अभी तक जो बात हो रही थी वो आउटपुट पावर की हो रही थी कि एक डिवाइस हमको पर सेकंड कितना वर्क करके देगा, पर सेकंड कितनी एनर्जी को वो हमें देगा बना के, पर सेकंड कितना वर्क करके देगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, वो होती है आउटपुट पावर। लेकिन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पे जो लिखी हुई होती है वो होती है इनपुट पावर। यानी 100 वाट की जो एलईडी है उस पर जो 100 वाट लिखा हुआ है वो ये कह रही है आपसे कि वो पर सेकंड 100 जूल की एनर्जी को कंज्यूम करेगी। अब भाई डिवाइस जलेगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा और फिर वर्क करके देगा। बिना एनर्जी के थोड़ा ना वो वर्क करेगा, अपने आप थोड़ा ना वर्क कर लेगा, उसको भी तो एनर्जी सप्लाई आपको देनी पड़ेगी। जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आपको उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो तब जाके वो वर्क करते हैं, जो भी उनका करस्पॉन्डिंग वर्क है। तो पहले आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो पर सेकेंड वो डिवाइस कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कंज्यूम करेगा, और उस एनर्जी को कंज्यूम करके आपको वर्क करके देगा। तो पर सेकंड जो वर्क करके दे रहा है वो तो आउटपुट पावर है, और उस वर्क को करने के लिए पर सेकंड जो एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है वो क्या है, इनपुट पावर है। क्लियर है बात। अब एलईडीज पे जो पावर लिखी होती है वो इनपुट पावर है। वो कौन सी पावर है, इनपुट पावर है, राइट। अगर वो इनपुट पावर है, दो बल्ब एक 250 का है एक 500 का है, ठीक है, दोनों पे 100 वाट पावर लिखी हुई है, वो कौन सी पावर है, इनपुट पावर है। यानी कि दोनों बल्ब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेंगे आपसे घर से वो है 100 जूल पर सेकंड, 100 वाट पावर है ना उसकी। तो दोनों के दोनों कितनी एनर्जी यूज़ करेंगे, 100 जूल की पर सेकंड यूज़ करेंगे। अब जो 250 वाला है और जो 500 वाला है उन दोनों में अंतर क्या है, देखो जो 250 वाला है ना वो 100 जूल पर सेकंड की कंज्यूम तो कर लेगा, लेकिन हो सकता है वो सिर्फ 50 जूल का वर्क आपको करके दे। यानी वो 50 जूल को ही किस में कन्वर्ट करे, लाइट में, बाकी 50 जूल का हो जाए लॉस। जो 500 वाला है हो सकता है वो क्या करे, 100 जूल की जो एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है पर सेकंड, उसको उसकी 80 जूल की एनर्जी वो किस में कन्वर्ट कर दे, लाइट में। तो सिर्फ लॉस कितना हुआ, 20 जूल का। तो यहाँ पे वो कैच है। तो जितना अच्छा महंगा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगा सेम पावर का, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी। एफिशिएंसी का मतलब समझ में आया, एफिशिएंसी क्या होगी, वो कितना परसेंट इनपुट पावर का आउटपुट पावर में कन्वर्ट करके देता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। ठीक है, तो इनपुट पावर भी हमको समझ में आ गई, आउटपुट पावर भी हमको समझ में आ गई। अब एफिशिएंसी क्या होती है, लेट्स सपोज ये 100 वाट है इसकी इनपुट पावर, और ये हमको क्या दे रहा है, 80 वाट। ठीक है, तो ये देखो 100 में से 80 को कन्वर्ट करके दे रहा है वर्क में, 20% का लॉस है, तो इसकी एफिशिएंसी हुई 80%। तो ये हम निकालने, एफिशिएंसी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर आप आउटपुट पावर से क्या डिवाइड कर दो, इनपुट पावर, आउटपुट पावर से क्या डिवाइड कर दो, इनपुट पावर, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगी, एफिशिएंसी। यानी साफ साफ देखो 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 गिव्स यू 80% एफिशिएंसी। क्लियर है बात। तो ये हुई एफिशिएंसी की बात। और इनपुट पावर को लिख लेते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड, पर सेकंड बाय ए बॉडी, है ना। और आउटपुट पावर क्या हो गई, वर्क डन पर सेकंड बाय अ बॉडी, राइट। तो ये बात हुई इनपुट पावर की, आउटपुट पावर की और एफिशिएंसी की।
ठीक है। अच्छा, एफिशिएंसी का एक सिंबल यूज़ करते हैं एफिशिएंसी के लिए हम, ठीक है, इसको PO/PI × 100, इसको बोलते हैं ईटा। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? ईटा। क्या प्रोनाउंस करते हैं? ईटा। ये किसके लिए डिनोट कर रहे हैं आप? एफिशिएंसी के लिए। इसको क्या बोलते हैं? ईटा, राइट। अच्छा, वेलकम एवरीवन, दिस इज तरुण लावत। वेलकम टू वन मोर लेक्चर ऑफ तरुण लावत फिजिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर चैप्टर ऑफ क्लास। Welcome everyone, this is Tarun Lawat. Welcome to one more lecture of Tarun Lawat Physics. Today we are going to discuss one more topic of chapter number 6 of class 11th Physics, that is work, power, energy. And our today's topic will be power. तो लास्ट के लेक्चर में या लास्ट टाइम जो मैंने बताया था पावर के बारे में, वो क्या था कि पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। और पावर का हमने फॉर्मूला भी बनाया था, इनपुट पावर आउटपुट पावर के बारे में डिस्कस किया था, एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस किया था, राइट। तो पावर का एक और फॉर्मूला होता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पावर का एक और फॉर्मूला होता है कि पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। ये फॉर्मूला हम पावर का बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक। वर्क डन को क्या लिख सकते हो आप? वर्क डन को लिख सकते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी का। तो पावर का एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास, फोर्स इनटू वेलोसिटी, राइट। ये पावर का फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अगर आप कैलकुलस मेथड से इसको करना चाहते हो उससे भी कर सकते हो। तो देखो, पावर का फॉर्मूला हो जाएगा dW/dt, ठीक है। पावर का फॉर्मूला dW भाई, इंस्टेंटेनियस पावर, छोटे से टाइम में छोटा सा वर्क डन, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर यानी मोमेंट की पावर, है ना। अगर कोई मशीन ऐसी है जिसका वर्क डन हर सेकंड बदल रहा है, जैसे एक सेकंड में उसने 10,000 जूल का वर्क किया, अगले सेकंड 5,000 जूल का वर्क किया, अगले सेकंड 15,000 जूल का वर्क किया, हर सेकंड उसका वर्क डन वेरी कर रहा है, तो हम हर सेकंड की अलग पावर बता सकते हैं। उस हर सेकंड की या छोटे छोटे मोमेंट्स की जो पावर होती है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। अब इंस्टेंटेनियस का पावर का हमला क्या होगा? छोटा सा वर्क डन इन छोटा सा टाइम, छोटे से टाइम में छोटा ही वर्क डन होगा, है ना। 10,000 चलो मैंने ज़्यादा बता दिया, मैं 1 जूल मान लेता हूँ या 2 जूल मान लेता हूँ, छोटे टाइम के हिसाब से छोटा वर्क होगा वो, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? वर्क डन की जगह आप क्या लिख सकते हो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगा आपका, नहीं सॉरी, ओके, इसको आप क्या करो, देखो dW को आप क्या लिख सकते हो? P × dt, है ना। dW को क्या लिख सकते हो? P × अरे कुछ गड़बड़ कर दी क्या? अच्छा, सुनो। तो पावर का एक फॉर्मूला क्या हो सकता है तुम्हारा? dW/dt, राइट। पावर का एक और फॉर्मूला हो सकता है तुम्हारे पास कैलकुलस मेथड से। ये वाला फॉर्मूला जो निकाला हमने, इसको कैलकुलस मेथड से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, अब वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब तुम क्या करो, इसमें देखो, यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला निकाल लो। यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? dW = P × dt। तो यहाँ पे P × dt पुट कर देते हैं, P × dt हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया F × ds, ठीक है। P × dt, P को ले जाओ आगे, ये हो जाएगा आपका F × ds/dt। और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा सा टाइम किसका फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी का, ठीक है। तो ये हो गया आपका पावर का एक और फॉर्मूला यूजिंग कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड से ये है, ये कैलकुलस मेथड है, और ये क्या है आपका? ये है आपका नॉर्मल मेथड, राइट। तो ये पावर के दो फॉर्मूले थे, और आगे बात कर लेते। देखो थोड़ा सा, देखो, लेट्स सपोज ये इस तरीके से ग्राउंड है, पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है, इस बॉल का मास है 1 किलो,
और ये 10 मीटर की हाइट पे रखी हुई है, राइट। और कुछ देर बाद ये बॉल यहाँ आ गई, ठीक, ये हाइट है आपकी 4 मीटर। ठीक, कुछ टाइम बाद ये बॉल यहाँ आ गई, आपसे पूछा वेलोसिटी बताओ, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बताओ, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बताओ, ठीक है। तो कैसे बताएंगे देखो, तो यहाँ पे हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम सॉरी उल्टा बोल गया, यहाँ पे हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहती है कि मैकेनिकल एनर्जी एक सिस्टम की कंजर्व रहती है, हाँ वो कन्वर्ट हो सकती है काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल में, पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में, यही तो बोलती है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब यहाँ पे देखो, जब ये बॉल ऊपर है, 1 किलो की बॉल ऊपर रखी हुई है, क्या इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है? तो आंसर है इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, क्योंकि ये मूव ही नहीं कर रही, ठीक है। अब जब आप इसको ऐसे छोड़ दोगे तब ये मूव करेगी, मूव करके नीचे आएगी। लेकिन जब ये ऊपर है तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? तो क्योंकि ये हाइट पे है और हाइट की वजह से एक एनर्जी होती है बॉडी के पास, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अब जब आप इसको छोड़ोगे तो वो देखो इसकी हाइट कम होने लगेगी, तो इसकी हाइट तो कम होने लगेगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी तो कम होने लगेगी, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। अब जब ये नीचे आप पहुँच जाएगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन ये फिर ऊपर जाएगी। जब ये फिर ऊपर जाएगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी, लेकिन देखो हाइट फिर से बढ़ने लगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगी। अब आप गौर से सुनो, यहाँ पे जब बॉल यहाँ होगी तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी वही तो होगी जितनी पोटेंशियल में कमी आई है। पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी आई होगी इसकी, वही तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी। बहुत बढ़िया। अब देखो, पहले ये 10 की हाइट पे थी, अब ये कितनी हाइट पे आ गई? 4 मीटर की। तो कमी कितनी आई? 6 मीटर की हाइट की कमी आई है, यानी 6 मीटर की हाइट की करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसकी कम हो गई। अगर वो इसकी कम हो गई तो वो किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। और अगर वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो हम इसकी वेलोसिटी पता कर सकते हैं। तो देखो, 6 मीटर की वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी बैठेगी? U = mgh, ये फॉर्मूला होता है। तो 1 किलो, g की वैल्यू मान लेते हैं 10, g की वैल्यू 9.8 होती है, हम अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करने के लिए 10 मान लेते हैं। तो 10, और हाइट कितनी है? 10 से 4 हो गई, कमी कितनी आई? 6 मीटर की। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया, कितना आया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया 60 जूल का, ठीक है। जो चेंज आया, जो कमी आई, वही तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? काइनेटिक एनर्जी हो गई 60 जूल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv² = 60 जूल। तो मास हमको क्या निकालना है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का यहाँ पे देखो, हाफ मास कितना है? 1, ठीक है। वेलोसिटी का स्क्वायर = 60 जूल, ठीक। तो यहाँ से हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया 60 × 2, यानी v² = 120, यानी v = √120। और इसको आप सॉल्व कर लो जैसे आपको ठीक लगे आगे फर्दर मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुई बात? इस तरीके से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, राइट। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन का देता हूँ, चलो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। ये हाइट है 10 मीटर, यहाँ पे देखो एक बाइक वाला है, ये साइकिल वाला, एक साइकिल वाला है यहाँ पे या बाइक वाला, ठीक है। और ये रेडियस है इस सर्कल की 2 मीटर, ठीक। और ये वहाँ से साइकिल लेके आता है, वहाँ से साइकिल लेकर आता है। तो आपसे पूछा है जब ये साइकिल वाला यहाँ पहुँचेगा, भाई ये साइकिल वाला ऐसे आएगा और ऐसे गोल गोल इस सर्कल में घूमेगा, ठीक है। भाई ये साइड में रोड है इसके सर्कल के, और ये इसके ऊपर सर्कल में चढ़ जाती है। एक रोड आई है ऐसे, जो कि बाद में सर्कल में चढ़ जाती है, ठीक है। और ये पूछा इसमें घूमेगा गोल गोल। तो अब ये पूछा है जब ये यहाँ होगा तो यहाँ इसकी कितनी वेलोसिटी होगी? तो बहुत सिंपल है, फिर से वही करेंगे। देखो यहाँ पे इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? 10 मीटर की हाइट की। लेकिन जब ये यहाँ होगा इसके पास कितनी हाइट होगी? 4 मीटर की हाइट होगी। भाई रेडियस 2 मीटर है ना, तो यहाँ पे 4 मीटर की हाइट होगी। अगर यहाँ पे 4 मीटर की हाइट होगी
तो देखो अगर यहाँ 4 मीटर की हाइट होगी, हाँ भाई, तो देखो यहाँ पे कितनी हाइट होगी 4 मीटर की, तो फिर से देखो कितनी कमी आई हाइट में। लेट्स सपोज इसका मास फिर से 1 kg है, तो कितनी कमी आई हाइट में जब यहाँ पहुँचेगी, तो यहाँ पे जब ये पहुँची तो 6 मीटर की कमी आ गई। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, फिर से वही जो अभी हमने सॉल्व करा था, 6 मीटर की हाइट की करस्पॉन्डिंग का, यानी कि 1 × 10 × 6 यानी 60 जूल। और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो फिर से यही सॉल्व करेंगे। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, √120 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।